तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मीरा भक्ति धारा में। तो दोस्तों आज का जो अनुभव मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, यह अनुभव है हमारे एक सब्सक्राइबर का, जिन्होंने हमारी एक वीडियो देखने के बाद हमारे साथ ये अनुभव शेयर किया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बाबा नीम करोली महाराज जी के चमत्कारी अनुभव हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों ये अनुभव है दिल्ली के रहने वाले संजय जी का, जिनका दिल्ली में एक छोटा सा किराने का दुकान था और उनकी एक हंसती खेलती परिवार भी थी, जिसमें उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी और उनका एक लड़का रहता था। संजय जी का कहना यह था कि उनका लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रहा था, उनका कारोबार काफ़ी अच्छे से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई इशू नहीं था। लेकिन एक रात अचानक ही उनके लड़के को एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जिस कारण वो डर कर उठ जाता है। लेकिन संजय जी ने इस बात पर इतना गौर नहीं किया, क्योंकि एक नॉर्मल सा सपना है जो कि सभी को आता है। लेकिन उस रात के बाद हर रात ये डरावना सपना उनके घर में किसी न किसी व्यक्ति को आता ही था। लेकिन फिर भी किसी ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली सपना था, सपना समझ के सभी ने इस चीज़ को हल्के में ले लिया। फिर एक रात संजय जी के लड़के को वही डरावना सपना वापस आता है, लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा ही डरावना होता है और इस डर के वजह से उनके लड़के को बुखार आ जाता है, मतलब बीमार हो जाता है उनका लड़का। अगले दिन संजय जी अपने लड़के को अस्पताल लेके जाते हैं। लगभग एक हफ्ते तक दवा कराने के बाद उनका लड़का ठीक होता है, लेकिन ये सिलसिला चलता ही रहा। उनके लड़के के ठीक होने के बाद उनकी माता बीमार हो जाती है। जैसे ही उनकी माता ठीक होती है, उनके पिता बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही सिलसिला चलते रहा, घर में कोई ना कोई बीमार होते रहा। अब संजय जी इस कारण अपने दुकान पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इस चीज़ की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक रात वो खाना खाकर बाहर टहलने निकले थे और अचानक ही उन्हें अपना एक बहुत ही पुराना दोस्त मिल जाता है, जो कि 20 साल पहले ही अपना घर शिफ्ट कर लिया था। उससे मिलने के बाद बात ही बातों में संजय जी अपने घर का हाल बताते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे सब बीमार हो रहे हैं। तो उनका दोस्त ये सब सुनने के बाद उन्हें एक सजेशन देता है कि आप बाबा नीम करोली महाराज जी के कैची धाम जाइए। और उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों के बारे में बताया और दूसरों के अनुभवों के बारे में बताया कि कैसे लोग अपनी पीड़ा बाबा के पास लेकर जाते हैं और वहाँ से वो चमत्कारी ढंग से ठीक होने लगती है। तो संजय जी ये सुनकर दूसरे दिन ही निकल जाते हैं कैची धाम। और उनका कहना ये था कि जैसे ही वो कैची धाम के पावन धरती पर पैर रखते हैं, उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है। उनके परिवार के चेहरे पर वापस खुशियां दिखने लगती है। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही वो बाबा के गर्भगृह में गए, वहाँ पे सभी बाबा की भक्ति में मगन थे। सभी राम नाम का जाप कर रहे थे, कोई हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। उन्होंने बताया कि हम भी राम नाम का जाप किए और बाबा के सामने बैठकर हमने हनुमान चालीसा पढ़ा। उसके बाद उन्होंने वहाँ से बाबा की एक तस्वीर और एक कंबल और प्रसाद लेकर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद ऐसा उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। और उन्होंने बाबा का वो तस्वीर घर में स्थापित कर दिए और हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए। उसके बाद उनके घर में पहले जैसी खुशी आ गई, सभी बीमारियां दूर हो गई थी। उनका दुकान भी काफ़ी ऐसे चलने लगा था वापस। तो उन्होंने एक दिन ऐसे सोचा क्यों ना अपने दोस्त को कॉल करके इस चीज़ के लिए धन्यवाद कह दूँ। तो उन्होंने अपने दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि भाई थैंक यू भाई, मुझे ये चीज़ बताने के लिए, बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में बताने के लिए। मेरी सारी पीड़ाएं दूर हो गई। लेकिन अब हैरान करने वाली बात तो यहाँ पे है, जब संजय ने ऐसा अपने दोस्त को कहा तो वहाँ से उसका दोस्त कहता है, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, मैं अभी तक वहाँ पे आया ही नहीं हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारा काम है, यहाँ पे मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आऊँगा ज़रूर वहाँ पे, तेरे मम्मी पापा से ही मिलने आऊँगा और तुझसे ही मिलने आऊँगा, लेकिन अभी मैं कॉल कट करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ।
संजय के दोस्त ने कॉल रख दिया। उसके बाद संजय ये सोच रहा था कि जब उसका दोस्त यहाँ पे आया ही नहीं तो जो 4 दिन पहले रात में मिला था वो कौन था। ये सोचने के बाद संजय को पता चला कि वो स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी थे जो कि उसे रास्ता दिखाने आए थे। और उसके बाद संजय बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में जाकर रोने लगा। तो दोस्तों, इस अनुभव से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी को अगर आपको कोई संदेश देना है तो माध्यम कोई भी हो सकता है। आपका कोई करीबी हो सकता है या फिर कोई अनजान हो सकता है या फिर किसी वीडियो के माध्यम से भी आपको बाबा नीम करोली महाराज जी संदेश दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी वालों के साथ। क्या पता बाबा जी उन्हें भी कुछ संदेश देना चाहते हो। दोस्तों, विदा लेता हूँ। अब मिलते हैं एक नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज।